हमारे पास हमने कहा तीन तरह के लूप होते हैं। हमारे पास वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है। ये जब एक ही फॉर लूप से काम चल जाता है तो वाई कि क्यों वाइल और डू वाइल और फॉर अलग अलग क्यों कर दिए? क्या ख्याल है? जब दोनों का काम लूपिंग ही है या कोई फर्क भी है इनमें? एक जो है ना एटलीस्ट एक दफा वो लूप चलाता है। कौन? डू वाइल पहले रन करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है ना। अगर फॉर और वाइल की बात करें, अभी डू वाइल को रोकते हैं, तो क्यों किया हुआ है? देखो मैं यहां पर ना एक कोड लिख रहा हूं। मैं यहां कहता हूं भाई फॉर ए इक्वल्स टू 1 से शुरू करें और 5 तक ए प्लस प्लस, या मैंने कह दिया अभी console डॉट लॉग ए। ठीक है, यही काम हम देख रहे हैं कि भाई 1 से लेके <4 तक लूप चल रहा है। या चलो मैं इसको यूं लगा लूं, 1 4 9 16 25 ये लूप चल रहा है। ये तो समझ में आता है सबको? ठीक है, अच्छा अगर मैं वाइल लूप यूज करूं तो मैं क्या कोड लिखूंगा? एक मुझे काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है। अब यहां मैं इसको कंडीशन लिखता हूं कि जब तक ये काउंटर जो है वो <5 है, तब तक जो है ये काम करते रहो। ठीक है, तो दोनों में सेम टाइप ऑफ आउटपुट जो है वो हमें नजर आ रहा है, और दोनों ही कितनी दफा चल रहे हैं जब तक काउंटर की वैल्यू, या काउंटर को चलो मैं ए ही कर देता हूं ताकि बिल्कुल ही सिमिलर हो जाए। ठीक है, 1 4 9 16 25, और यहां पर भी 1 4 9 16 25। सर फॉर में कंडीशन बाद में चेक हो रही है, इसमें पहले चेक हो रही है? नहीं, पहले ए इनिशियलाइज करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, बॉडी में आता है, फिर इंक्रीमेंट में जाता है। यूं चलता है ना। तो यहां पर भी वही काम है। दोनों सेम काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे? पहले ये बताएं। सेम काम हो रहे हैं, सेम कंडीशन भी चल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? वो भी लग सकता है दोनों में, वो भी लग सकता है। अगर मैं यहां पे लगा दूं, मैं इसको यूं करके लिखूं, स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिस 2, समझना, और यहां पे लिख दूं बात एक ही है, बस मैंने स्क्वायर को क्या कर लिया, सेव करा लिया वेरिएबल में। अब मैं यहां पे कंडीशन लगा सकता हूं कि भाई इफ स्क्वायर में जो वैल्यू है, बिल्कुल आ जाइए, अगर स्क्वायर में जो वैल्यू है वो
ग्रेटर देन 20 हो जाए तो क्या कर देना, ब्रेक कर देना, एल्स जो है वो चला देना। अब देखो 20 से पहले जैसे 16 के बाद 25 आया, वो क्या हो गया, 16 पे ब्रेक हो गया। यही काम मैं यहां पर भी कर सकता हूं, सेम काम वाइल की बॉडी में। वाइल दिस स्क्वायर करो, अगर स्क्वायर 20 पे ब्रेक हो जाए, वरना ये कर दो। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्क्वायर कर दें और जो भी नंबर आएगा ये 1 आएगा तो उसको स्क्वायर कर दें, तो उसको स्क्वायर हाँ पप्पू से भी लगेगा नहीं पप्पू का पता लगे तो पप्पू हो गया स्क्वायर हाँ स्क्वायर। आखिरी वाला क्यों नहीं ब्रेक हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा, एक कंडीशन है कि मैं क्या करने लगा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई एक काम करें, आप यूजर से कोई चीज पूछें। क्या पूछें, क्या पूछूं आप लोगों से? नहीं, कोई ऐसी चीज पूछें जो बार बार पूछनी पड़े। क्या क्या खाने में पसंद है? चलो, अब मैं यहां पर यूजर से, मैं आपसे कह रहा हूं, चलिए एक प्रोग्राम लिखें। क्या हाँ हाँ, बार बार तो नहीं पूछते। तो इतनी सीटें बुक करके क्या करोगे भाई, बारात लेके जा रहे हो? अच्छा, असल में हम सादा सी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं ना, तो वो फिर प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, हमें सबको साथ लेके चलना है, कोशिश करनी है कि बात सबको समझ में आए, ऐसी एग्जाम्पल करें, क्योंकि अभी हमारा इनिशियल स्टेज है, ज़रूरत नहीं कम्प्लेक्स सिनारियो में जाने की, तो हमें उन लोगों का ख्याल रखना है। तो अभी एक सादा सा काम ये है कि मैं यूज़र से सवाल पूछूं, या आप सब लोग मुझसे सवाल पूछें कि आपको खाने में कौन कौन से डिशेस पसंद है, तो मैं वो डिशेस के नाम बताऊं। ठीक है, चलें पूछें। पूछे मतलब कोड लिखें। बैकग्राउंड में नहीं, नहीं, कहीं अपने VS कोड पे लिखो। मेरे पास असल में सिस्टम में जो है ना, ये वाली केबल या पता नहीं पोर्ट का मसला हो गया है, मेरी HDMI कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने ये जी क्या करना बताओ भी क्या करना। भाई आपने सवाल पूछना है, इनपुट लेना है, बार बार इनपुट लेना है कि भाई आपको खाने में क्या क्या पसंद है। तो वो आप एक इनपुट लेंगे, मैं इनपुट डाल दूंगा, फिर दूसरा इनपुट लेंगे, मैं इनपुट डाल दूंगा, तीसरा इनपुट लेंगे, मैं डाल दूंगा, एंड सो ऑन। हो जाएगा। किसको ऐसा लगता है कि उससे नहीं होगा? हाँ, ये कहां से आवाज आई? किसी को भी नहीं लगता भाई, माशाल्लाह। वो सिर्फ मुझे लगता है नहीं होगा।
मुझसे करना क्या है सर? ये सर आपने कहा कि मुझसे ये पूछे कि खाने में खाना क्या, उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद ये सवाल आप लोग पूछने आपने पूछा ही नहीं भाई। डेफिनेटली जो खाने में बताते जा रहा हूँ वो आप एक खानों की लिस्ट में क्या करेंगे, जमा करते जाएंगे और आखिर में जो है वो प्रिंट करा देंगे कंसोल पे कि भाई ये चीज़ें जो है वो सर को पसंद है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इनमें से कोई एक डिश जो है वो पका के लाएंगे। अब बताओ किस किस से हो जाएगा। सर कितनी अब दफा पका के भी लानी है ना। सर कितनी दफा वो आसान है। अब असल सवाल तो आया है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कौन सवाल पूछता। ये अब सवाल यहाँ पर एक बार ही आया, अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई कितनी डिशें बताएंगे, कितनी पूछेंगे। 5 7 सात सवाल आ गया ना यहाँ पर मसले वाला। यस सर। अब मसला ये है कि अब आप यूजर से पूछ रहे हो भाई कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, तो हो सकता है यूजर को एक ही डिश पसंद हो, यस सर। हो सकता है यूजर को 20 डिशें पसंद हो। तो अब हम फंस गए हैं कि लूप चलाएं कितनी दफा, लूप चलाएं कितनी दफा। और प्रोग्राम जो है वो किसी एक यूजर के लिए तो होता नहीं है कि आप सिर्फ मेरे लिए बना रहे, तो मैं आपको बता दूं यार मुझे 5 डिशें पसंद है और मैं लाइफ टाइम 5 ही डिशें पसंद रहेंगी, तो जब भी आप लूप चलाएं मेरे लिए तो 5 दफा चलाएं। बट प्रोग्राम तो कोई भी यूज कर सकता है और हर एक की चॉइसेस क्या हो सकती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं, और हमारा लूप जो है वो फंस जाएगा, वो एक खास नंबर जो है उस टाइम रन होगा। बात समझ आ रही है? तो अब प्रॉब्लम ये है, देखो यहां पर अगर मैं यही वाला कोड लिखूं तो ये वाला कोड क्या कहता है हमें कि भाई मैं फॉर लूप लिखता हूं। फॉर लूप में मैंने कहा भाई 0 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, और कब तक चलाओ, 5 दफा चलाओ, राइट। 5 दफा चलाने के बाद अब मैं यहां पर कह रहा हूं भाई फेवरेट डिश, प्रॉम्प्ट ले लो, टेल मी योर फेवरेट डिश नेम। ठीक है, ये फेवरेट डिश का नाम बताएगा। अब डिश को क्या करना है, मैंने एरे बनाना है सर। एक किसी एरे में डालना है ना, बहुत सारे नाम बताता जाऊंगा। तो एरे अंदर होनी चाहिए फॉर लूप के, बाहर बाहर होनी चाहिए। ऊपर मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, डिशेस के नाम से एक एम्प्टी एरे बना लेता हूं, ठीक है। और फेवरेट डिशेस के अंदर क्या करता हूं, पुल, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, पुश, पुश करता जाता हूं। किसको, फेवरेट डिश को, डिशेस को नहीं, डिश को, फेवरेट डिश को पुश करता जाता हूं। इन द एंड मैं यहां पर कंसोल कर देता हूं डिशेस, ठीक है, कोई मसला है इसमें। कंसोल पे आ जाता हूं, इसको रन करता हूं, तो मैंने HTML में लिख दिया कोड के, यस सर। जावा से। चलो जी लेट लगा देते हैं, प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग भी सही कर देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है भाई फेवरेट डिश का नाम बताओ, बिरयानी, ठीक है।
ये क्या है? ये बड़ा फेवरेट है। कोरमा। उसके बाद है कुन्ना, अंडे वाला बर्गर, और पुलाव। अब क्या है? कितने नाम हो गए ये रुक क्यों नहीं रहा? 6 होंगे सर, आपने 0 से स्टार्ट किया। 0 से स्टार्ट किया, 6 तक चला। बिरयानी, कोरमा, कुन्ना, अंडे वाला बर्गर, पुलाव, कबाब। लेकिन मसला ये था भी तो मुझे और डालने थे। उधर कंडीशन लगी हुई। सर नहीं, इसमें ये होगा कि हम उससे पूछेंगे यूजर से पहले कि आपको कितनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग साइज करके चेक करेंगे। नहीं, ये भी नहीं होता ना रियल लाइफ में। भी तुम्हें कितनी डिशें पसंद है? 5, चलो नाम बताओ। तो किसी को ये नहीं पता कि वो जिससे नाम बताना शुरू करता है। ठीक 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 ठीक, चलो खैर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है भाई? दोबारा रन करता हूं मैं। देखो भाई, टेल मी योर फेवरेट डिश नेम। अब बताओ दोबारा, सबकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए ना। हलीम, निहारी। अच्छा, अब एक मसला हो गया। अब एक बंदे को सिर्फ हलीम और निहारी ही पसंद है, लेकिन ये कह रहा है और बताओ। अब वो जिद्दी कह रहा है मैं तो नहीं बताऊंगा, मुझे और कोई पसंद ही नहीं है। क्या करूं? अब यहां कैसे ब्रेक लगाऊं? यहां कैसे ब्रेक लगी? अब मसला यही है कि लूप जो चल चुका ना वो भी जिद्दी है। अगर हम तो 5 दफे चलेगा भाई, और यूजर कह रहा है कि मुझे तो 2 ही खाने पसंद है, मैं और नाम क्यों बताऊं? अब ये भी तो एक मुश्किल सवाल है ना। मैं आपसे पूछूं आपको कितने खाने पसंद है हमेशा, अब आप कैसे बताओ? आप नाम ही बता सकते हो, ये पसंद है, ये पसंद। पहले आप काउंट करोगे अपने पास 8 खाने पसंद है, फिर उनके नाम बताओगे। मुश्किल होगी। अच्छा, नहीं देखो, एक मुश्किल है। आप बात सही कह रहे हो, यूं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी सोचो ना रियल सिनारियो में कि मैं आपसे पहले ये पूछूं कितने खाने पसंद है। अब हर बंदा पहले लिस्ट बनाएगा अपने दिमाग में 10 खाने, फिर वो 10 माइंड। अब उनके नाम बता रहे, बीच में फिर भूल गया। एक और खाने याद आ गई तो बताया ही नहीं, फिर फंस जाए। दरमियान में याद आ गया कि ये ससुराल में खाया था, पसंद आया था, और ये तो डालना था लिस्ट में, बंदा तो नाराज हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में अब हम क्या करते हैं, इसी लूप के अंदर कुछ करते हैं। टेल मी योर फेवरेट डिश नेम, और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। किसकी? अटेंडेंस की? हाँ ना, मैं इधर से बच्चे से किसी का ले लेता हूँ। नहीं तो ठीक है, ये वाली लगेगी ना, ये भी नहीं होगी। कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर भी। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूं कि भाई इफ कंसोल से करता हूं ये तो इनपुट पे आ रहा है ना मसला। इनपुट पे प्रॉम्प्ट खत्म करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉम्प्ट में अभी लगा देता हूं मैं। बड़ा ही डीड है।
लैपटॉप रोड़ा सर, ये लैपटॉप है। ठीक है, टेल मी योर फेवरेट डिश नेम और प्रेस क्यू टू क्विट। क्यू दबा दो क्विट होने की। अब लेकिन जब वो क्यू दबाएगा तो पहले चेक करना पड़ेगा हर दफा कि उसने क्यू तो नहीं दबाया हो, बाहर तो नहीं जाना। क्या करना है, इफ फेवरेट डिश के अंदर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू क्यू है। जब तक नॉट इक्वल टू क्यू है, जब तक क्या करना है मुझे, चलाना है, जब तक मुझे इसको वहां पर भेजते रहना है। ऐसी है ना। अगर वो इक्वल टू क्यू हो जाए तो फिर क्या कर देना, ब्रेक कर देना। एक मसला तो हल किया हमने कि अगर यूजर की फेवरेट डिशेस जो है वो कम है, अब मैं यहां पे कर देता हूं फॉर एग्जांपल 50 कि यार इससे ज्यादा क्या पसंद होगी बंदे को, इससे ज्यादा क्या पसंद होगी। अब इसको रन करते हैं, चल जाओ। अच्छा, कमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, ये आ गया। टेल मी योर फेवरेट डिश नेम और प्रेस क्यू टू क्विट। ठीक है, अब हम यहां से बताना शुरू कर देते हैं अभी। ठीक है, अंडे वाला बर्गर, झंडे वाला ठीक है। और क्या है, ये दूसरा तो आया ही नहीं, दाल चावल पूछा ही नहीं उसने, पहले ही डर गया वो। क्यों, खफा हो गया, पहले ही पूछने के बाद गायब हो जा रहा है वो। क्यू को डिफाइन नहीं किया, क्यू को, ये क्यू में मैंने स्ट्रिंग के ब्रैकेट नहीं लगा, कोटेशन नहीं लगा। ठीक है, टेल मी योर फेवरेट डिश नेम, अंडा, फिर कोरमा, फिर ठीक है। अब मैं करना चाह रहा हूं बस 3 चीजें। मैंने दबाया क्यू और मैं निकल आया बाहर। बाहर निकलने के बाद मैंने कंसोल पे आया नहीं, अभी कंसोल पे जाता हूं, ये वाला कनेक्टर लगा आ गया। यस सर। हाँ, आप लोग भी ये काम करें जल्दी से, समझ में आ गया ना। यस सर। इफ की कंडीशन लगेगी वहां टेस्ट बनाना, उसका टेस्ट इफ एल्स लगा के, अगर क्यू नहीं है तो पुश कर देना, क्यू हो तो ब्रेक करना है। चार्जर में क्या हुआ है कभी? आपको फोटो चाहिए? चार्ज नहीं आ रहा है आज। ये वाला चार्जर है HP का, हाँ दोनों है। कर रहा। लेना पड़ेगा चार्जर। थाली भी खा ले, बिरयानी भी खा ले, फिर कुछ भी करते हैं उसको। ठीक है, रील भी ले चले। आए नहीं आए, अरे तो आ गई थी यार। चलिए सर, आपको
बाद में पूछ रहे थे अगर आपको कोई करना तो क्यों लेकिन देखो तो अच्छी बात है। क्या करें हो गया? समझ में आई बात? लेकिन अभी भी एक मसला है। एक मसला ये कि पहले तो रोक सकता हूं, लेकिन अगर ज्यादा हो गई तो आगे नहीं बढ़ा सकता। ज्यादा हो गई तो जैसे मैं इसको 5 कर देता हूं और इसको रन करता हूं। अब मैं यहां पे डाल रहा हूं भाई ए पसंद है, बी पसंद है, सी पसंद है, डी पसंद है, ई पसंद है, ठीक है, एफ पसंद है। अब ये 6 दफा हो गया कि मुझे जी एच आई जे के भी डालना है, बट वो नहीं लेगा, वो खत्म हो गया। मैं उसको कह रहा हूं रुको भाई और लिखो, वो चला गया। ठीक है, तो अब इसका क्या करूं? सर आखिर में एक और कंडीशन लगा लेते हैं क्या? कि जब सारे डिटेल हमने एंटर कर ली है तो उसके बाद दोबारा हमसे ये कहेगा कि और आपने एंटर करनी है। तो अगर वही हमने लेटर अंदर डाल लिया तो ये एरे को साइज इंक्रीज करेगा। एरे साइज का मतलब थोड़ी है, मसला तो लूप के साइज का है। सर लूप के साइज, लूप का साइज कैसे इंक्रीज करूंगा? चलता लूप कैसे इंक्रीज करूंगा? साइज बड़ा। हाँ, ये एक हो सकता है कि साइज इतना बड़ा रख दूं कि उसको इतनी सारी डिशें जो है ना, लेकिन ये हल तो नहीं है ना। सर अगर इसके पास सर 20 डिशेज हो, अब इसका हल जो है वो वाइल लूप में आता है। ठीक है, इसको हटा दूं, ये लिख लिया ना सबने? मसला पता चल गया कि जितना डिफाइंड लूप है उससे ज्यादा दफा आइटरेशन नहीं चल सकती। देखो कम तो दफा चलाने के लिए हमने ब्रेक कर लिया उसको, लेकिन अगर ज्यादा दफा चलानी हो तो फिर हम नहीं चला सकते। तो पहले वाइल लूप समझते हैं सिंपल, कि वाइल लूप काम कैसे करता है, फिर ये वाला मसला हल निकालते हैं उसका। वाइल लूप को चाहिए होता है काउंटर वेरिएबल, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब मैं यहां कहता हूं कि वाइल मतलब जब तक काउंटर जो है वो छोटा है या बराबर है या छोटा है 10 से, जब तक काउंटर छोटा है 10 से तो कंसोल पे करते रहो भाई काउंटर इंक्रीमेंट। हाँ वो कर रहा हूँ सर, मैं चला गया था। काउंटर का स्क्वायर, ठीक है। और अब अगर मैं इस कंडीशन में इसको रन कर दूंगा तो ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा ना, क्योंकि काउंटर की वैल्यू 0 है। हमेशा ये कंडीशन क्या रहेगी, वाइल की ट्रू रहेगी। इसलिए जैसे वहां फॉर में प्लस प्लस करते थे, वो यहां पर हम क्या कर देंगे, काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, अब ये प्ले करते हैं कंसोल के ऊपर, तो क्या दिखाता है हमें, चल जाओ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? सही है, आप लोगों के पास आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। काउंटर तो डिफाइन कर दिया ना।
कुछ आया क्या ये? रिफ्रेश नहीं किया होगा। यार इसमें ये सिस्टम मेरा वाला नहीं है, मेरा वाले सिस्टम से ना प्रोजेक्टर नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो ये अटेंडेंस वाला सिस्टम है आपका। तो अभी ये कुछ करता हूँ। अच्छा, आउटपुट कितना आ रहा है हमारे पास? 81 तक। ठीक है, हाँ, पेज इररेस्पॉन्सिव हो गया है। अच्छा भाई, अब आया, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, 0 से लेके 81 तक के स्क्वायर आ रहे हैं। ये बिल्कुल फॉर लूप की तरह है अभी तो, ये अभी बिल्कुल फॉर लूप की तरह है। इसको भी वैसे ही ब्रेक लगा सकता हूं मैं कि अगर मुझे इसको रोकना हो तो मैं क्या करूं, या यूजर से इनपुट लेके चलाना हो तो क्या करूं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल एक यहां कंडीशन डालने की कोशिश करता हूं। वैसे ही मैं कहता हूं भाई, अगर मैं पहले यहां पर इसको सेव करता हूं, काउंटर के स्क्वायर को स्क्वायर के अंदर, और फिर इसको बोलता हूं कि भाई अगर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो जाए तो क्या करना, ब्रेक कर देना, वरना क्या करना, ये वाला काम करना। समझ में आने वाली बात है? जो स्क्वायर कर रहा था वो डायरेक्ट पहले कंसोल करा रहा था, अब उसको वेरिएबल में सेव करा लिया हमने। ठीक है, और हमने बोल दिया उसकी जो भी वैल्यू बन रही है अगर 50 से ज्यादा हो जाए तो भाई ये काम कर लेना, वरना ये कर लेना। 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जिस किसी को नहीं समझ में आ रहा हो खामोश ना रहे, वो जरूर बोले कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम और आसान करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर। हाँ, देखो यहां हमने क्या किया है, फॉर लूप के अंदर ये काउंटर और इंक्रीमेंट जो है वो फॉर लूप के ब्रैकेट में डाल देते थे ना, ऊपर ही फॉर लूप लगाया, वहीं डाल दिया। ये भी अंदर होता था फॉर लूप के, ये कंडीशन भी अंदर होती थी, और ये काउंटर प्लस प्लस भी अंदर होता था। ठीक है, और यहां पर जो है वो उनको तीनों को जो है वो क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। हमने बोला अभी काउंटर की वैल्यू 0 है अभी। ठीक है, काउंटर पर तस्वीर पढ़ रहे होते ना, 0 से स्टार्ट कर दिया हमने। कब तक पढ़नी है तस्वीर? 10, जैसे ही 10 आए रोक देनी। ठीक है, अब आपने पहले 0 देखा, काम करना शुरू करा, जो भी इसका नंबर था स्क्वायर निकाला, स्क्वायर में सेव कर लिया। यहां तक बात सही है? पहली दफा क्या सेव हो गया स्क्वायर में? काउंटर की वैल्यू कितनी थी? 0 का स्क्वायर क्या था? तो पहली दफा स्क्वायर में क्या चला गया? 0। ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों लगाया? ये स्क्वायर निकालने के लिए होता है ना, पावर एक्सपोनेंट होता है ना, ऑपरेटर है ना। किसी की पावर निकालनी हो, इस नंबर की पावर 2 निकालनी है, अगर यहाँ 3 लगा दूंगा तो पावर 3 निकलेगी, क्यूब बन जाएगा।
तो काउंटर में पहले 0 था और उसने चेक किया पहले कि 0 10 से छोटा है या नहीं, बिल्कुल है, तो ये बात सच्ची हो गई। जब ये ट्रू हो जाएगा तब ही इस बॉडी में आएगा, वरना यहां आ जाएगा बाहर, वरना बाहर आ जाएगा। अब क्या है, ये सच हो गया। सच होने के बाद इसने काउंटर को 0 से का स्क्वायर निकाला, 0 आया। अभी भी उसने पहले चेक किया, जो 0 आया है वो 50 से बड़ा है क्या, गलत, तो इसकी बॉडी में नहीं आएगा, फौरन कहां जाएगा, एल्स में आएगा। और हमने कहा उस 0 को क्या कर दिया जाए। अच्छा, ये अब मुझे यहां पर ये नहीं कराना चाहिए था, मुझे यहां क्या लिखना चाहिए था, क्योंकि ये काउंट टोटल किस में हो चुका है, स्क्वायर में हो चुका है। तो मैं इसको यहां से हटा के इसकी जगह क्या लिख देता हूं, स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, तो स्क्वायर जो है वो कंसोल पे डाल दिया। यहां से दोबारा गया, कंडीशन चेक करी, लेकिन डालने से पहले क्या करना है, एक काउंटर दबा देना है। तो अब काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 को टेस्ट किया, वापस आया, 1 का स्क्वायर निकाला, 150 छोटा आ गया यहाँ पर, फिर इजाफा कर दिया। करते करते ये काउंटर की वैल्यू पहुंच गई 9 पे। 9 छोटा है, यस, बॉडी में आया। 9 का स्क्वायर 49, 49 50 से बड़ा है, कंडीशन गलत। गलत होने की सूरत में कहाँ आ गया, एल्स में। 49 7 पे आके रुकेगा, सॉरी 7 पे आके रुका। 49 के 7 में एक इजाफा किया 8 के बाद दोबारा आया। ये कंडीशन ट्रू है, आया, स्क्वायर निकाला 64, इधर चेक किया 64 50 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो फौरन किस में आ जाएगा, अंदर। और अंदर क्या लिखा हुआ है, लूप को ब्रेक कर दो। इसलिए 49 के बाद 64 जो है वो आउटपुट में नहीं आया और लूप जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, एक नजर और डाल ले, खुद से जरा ड्राई रन कर ले। लाइन नंबर 9 लाइन नंबर 9 ये वाली देखें, अगर लाइन नंबर 9 ना हो, थोड़ी देर की लाइन नंबर 9 को हटा दें, तो क्या काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, होगी नहीं होगी। अब अगर काउंटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो यहाँ हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और ये काम चलता रहेगा, बार बार इसको क्या मिलता रहेगा, 0 0 0 0। ये लूप क्या होगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा, और हर दफा 0 का क्या नजर आता रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 0 0 0 0 0 0। ये लाइफ टाइम जो है वो इनफाइनाइट चलता रहेगा। ये रुकेगा तभी जब हर दफा हम वैल्यू में क्या कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे। जब ही इसकी वैल्यू चेंज होगी और एक खास वैल्यू पे पहुंचेगी जहां पर इसको क्या हो जाना है, ब्रेक हो जाना है। इंक्रीमेंट ऊपर नहीं दे सकते, पहले कहां पर, स्टार्ट में हम दे देते हैं यहाँ पर, नहीं बिल्कुल यहाँ वाइल लूप के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ दे सकता हूँ, इसके अंदर नहीं दूंगा, इसके अंदर दूंगा क्योंकि चलना ही कभी कभी है, तो वो कभी चलना है तो इंक्रीमेंट भी उसी दफा होगा जब ये ब्लॉक चलेगा। पहले हमने फॉर लूप वगैरह पढ़ा था। हाँ, तो यहाँ दे सकता हूँ मैं, इस बॉडी में यहाँ इंक्रीमेंट दे सकता हूँ। सर पहले अगर आगे तो वो अगर 0 आया तो उसको वो कर देगा, बंद कर देगा। हाँ, एक आगे चलेगा, एक आगे चलेगा। 0 को लाइन 2 में किस तरह देंगे? अच्छा जी, मैं देंगे तो उसी तरह जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से हटाऊं और यहाँ लाइन नंबर क्या हो गया भाई, चल जाओ।
काउंटर है हमारा 0, उसके बाद वाइल लूप, काउंटर जब तक 10 से छोटा है बराबर है। अच्छा, अब यहां पर क्या करूं, आप कह रहे हैं अभी काउंटर यहीं पर बढ़ा दो, ठीक है। जब यहां पे बढ़ाऊंगा तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना स्क्वायर वाला, वो क्या हो जाएगा, एक ज्यादा पे हो जाएगा, क्योंकि काउंटर में प्लस प्लस हो चुका है। समझ रहे बात? लेकिन चलो वो भी हमें वेरिएबल है, चलो मसला नहीं है, 0 से हमारा स्क्वायर ना हो बल्कि कहां से हो जाए, 1 से हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर जब स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर को चेक मारना है, क्या कि भाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 50 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, अगर स्क्वायर जब तक स्क्वायर जो है वो क्या है, लेस देन 50 है, तब तक क्या करते रहो, कंसोल डॉट लॉग करते रहो। क्या लॉग करते रहो, स्क्वायर लॉग करते रहो। अगर वरना क्या कर, एल्स जो है ब्रेक कर दो। अब यहां कहानी जो है 0 से शुरू तो होगी, लेकिन स्क्वायर जो है वो 0 का नहीं होगा बल्कि प्लस प्लस करके 1 का हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हमें क्या दिखाता है, ठीक है। 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रही कहानी, ठीक है। कोई सवाल इसमें? लिख लें, लिख लें, जितना ज्यादा टाइप करेंगे ज्यादा सीखेंगे। अगर ये प्लस प्लस की जगह प्लस इक्वल टू 2 लगा दूं, ठीक है, दूसरा कोई क्यों हम बनाया, अगर ये मसले का सब में ऐसे ही मसले आ गए, ये लैपटॉप का मसला होगा, अनरिस्पॉन्सिव हो जा रहा है। ठीक है, 4 0 से शुरू हुआ, 2 इजाफा हो गया, 2 का स्क्वायर 4, चेक किया, प्रिंट किया, वापस गया, 2 इजाफा कर दिया, 2 के बाद 4, 4 का स्क्वायर किया 16, चेक किया 16 50 छोटा है, प्रिंट किया, वापस गया, 2 का इजाफा किया, कितने हो गए 36, 6 का 36, ओके, दोबारा गया 8, 2 इजाफा किया 8, 8 पे हो गया 64, तो ब्रेक हो गया।
अगर इसको उल्टा चलाना हो तो काउंटर ज्यादा चला देंगे, यहां से शुरू कर देंगे 10 से, काउंटर स्टार्ट करो 10 से, जब तक काउंटर बड़ा है 0 से, जब तक चलते रहना, और यहां पर क्या करते रहना, माइनस माइनस, ठीक है। तो उल्टा चलेगा फिर, हाँ माइनस माइनस कर दूं, उससे भी चल जाना चाहिए। यूं भी चलना चाहिए, यूं भी चलना चाहिए। दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये समय प्रिंट नहीं कर रहा। अब यहाँ स्क्वायर जो है लेस देन 50 है ना, इसलिए वो यस सर। नहीं जा रहा, ग्रेटर देन करना पड़ेगा। अब 50 से मैं इसको कर देता हूँ बल्कि 5, ठीक है। उल्टा कर दी मैंने सारी कंडीशन ना। पहले 9 10 थी, 9 हुई वैल्यू, 9 का स्क्वायर 81, फिर एक और कम हुई 8 64, फिर 49 36, फिर 4, फिर 3, अच्छा जी। फ्लैग, सबने फ्लैग देखा हुआ है ना, झंडा। यस सर। क्या होता है झंडा, कैसा होता है? मुख्तलिफ होते हैं ना। अब हम क्या करने लगे, अब हम फ्लैग के थ्रू काम करने लगे। देखो हमारे पास प्रॉब्लम ये था, हम वाइल लूप में इसलिए आए थे, हमारे मसले फॉर लूप हल कर रहा था, लेकिन वाइल लूप में हम इसलिए आए कि भाई वाइल लूप जो है, फॉर लूप जो है वो अपने नंबर ऑफ आइट्रेशन से ज्यादा नहीं चलता। तो इसका हल वाइल लूप में ये है कि हम वाइल लूप को, ये काउंटर शाउंटर हटा दें। देखो मैं ये करने जा रहा हूं, काउंटर भी हटा दिया, ठीक है, यहां से भी काउंटर हटा दिया, यहां से भी काउंटर हटा दिया, ठीक है, पूरे हटा देते। हमने क्या काम करना था, हमने फेवरेट डिश इनपुट लेनी थी ना, उसके लिए हमने डिशेस की एरे बनाई थी, डिशेस की एरे क्रिएट की थी हमने, ठीक है, इतनी बात समझ में आती थी। फिर हमने वाइल लूप लगाया था, और वाइल लूप में हमने बोला था कि भाई एक काउंटर है, वो काउंटर जब तक इतना रहे ये चलाते रहना। अच्छा, वाइल लूप को बॉडी एग्जीक्यूट करने के लिए वो कंडीशन क्या चाहिए होती है, ट्रू चाहिए होती है। तो इसको मैंने हमेशा के लिए क्या कर दिया, हमेशा के लिए क्या हो गया, ट्रू, कि भाई तुम हमेशा चलते रहना। आगे यहां मैंने बोला कि भाई डिश नेम बताओ, तो वो क्या कर रहा है भाई, प्रॉम्प्ट ये भी मुसीबत है, अब वो हमेशा के लिए ट्रू होगा।
दिस इसकी एरे है, वाइल ट्रू, बॉडी के अंदर डिश नेम प्रॉम्प्ट इंटर डिश नेम आ जाए। उसके बाद क्या हो जाए, अगर सबसे पहले तो मैं इस डिश नेम को अगर क्या करूं, डिशेस के अंदर पुश कराता रहूं, तो ये काम जो है वो क्या हो जाएगा, हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि वाइल हमेशा के लिए क्या हुआ हुआ है, वाइल हमेशा के लिए ट्रू हुआ हुआ है। ये काम हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, मुझे इसको अगर रोकना है तो मैं यहां पर क्या कहता हूं, वही वाली बात कहता हूं, और प्रेस Q टू क्विट, और प्रेस Q टू क्विट। जब वो Q दबाएगा तो पहले मुझे अब चेक करना पड़ेगा, इफ डिश नेम इज इक्वल टू क्या हो जाए, Q हो जाए, या जब तक नॉट इक्वल टू Q हो, जब तक डिश नेम नॉट इक्वल टू Q हो, तो क्या करते रहो, इसको पुश करते रहो। ठीक है, एल्स वरना क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब कोई लिमिट है क्या, अब ये इनफाइनाइट हो गया, ना इसकी मिनिमम कोई लिमिट है ना इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट है। जब तक यूजर चाहे खेलता रहे, और जब उसे बाहर निकलना हो सिर्फ क्या कर दे, Q प्रेस कर दे। ठीक है, तो इसको हटाता हूं मैं कमेंट्स को, ये आ गया। अब मैंने यहां पर कह दिया भाई डिश नेम जो है वो, ठीक है, डिशेस हाँ, ठीक है। दोबारा पूछा, और यहां मैंने Q कर दिया। ठीक है, बाहर निकल गया क्योंकि मैंने भी आउटपुट में दिखाया नहीं है, तो हम यहां पर Q कर देते हैं। यहां मैं पहले लगा देता हूं कमेंट, फिर लिखता हूं कोड console.log dishes। ठीक है, अब हमने बोला डिश नेम, ठीक है, और यहां बोला Q। ठीक है, अच्छा जी, आउटपुट में क्यों नहीं आया अभी, कंसोल पे क्लिक करूं, ये आ गए। ठीक है, बिरयानी, कोरमा और अंडा। अच्छा, फ्लैग क्या होता है, हम यूं ब्रेक भी कराते हैं और यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ब्रेक के बजाय क्या कहते हैं, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, कि जब ये ना हो तो फ्लैग को क्या कर दो, फॉल्स कर दो ना। यूं झंडा लेकर खड़ा हो, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी स्टेशन पे, तो जब तक झंडा उठा हुआ है चलता रहेगा लूप, जैसे ही झंडा नीचे लूप ब्रेक। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि यूजर को नजर आ रहा होता है, या जब कोड चेक कर रहा होता है, कि जिसने कोड लिखा होता है उसको एक फ्लैग नजर आ रहा होता है कि हाँ यार ये अभी ट्रू हुआ, ये आगे जाके जो है वो क्या करना है, इसको फॉल्स करना है। ब्रेक जो है ना बड़ा वो है ना, चलती ट्रेन की जंजीर खींचने वाला काम, झटके से खींच दिया आपने, लूप बंद हो गया। तो जरा
तमीज़ के साथ जो है वो लूप को अगर हमने टर्मिनेट करना है तो फ्लैग कर लें, ज़्यादा अच्छा लगता है। काम दोनों का ही है। काम दोनों का एक ही है। बाज़ दफ़ा सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है लॉग्स बन रहे होते हैं। क्या होते हैं? कि कब क्या हुआ। बाज़ दफ़ा क्या तकरीबन लॉग्स की फाइल बन रही होती है, तो वहां कितनी बार इसकी वैल्यू अपडेट हुई है इसका भी लॉग आ रहा होता है। तो अब जितनी फ्लैग में ट्रू था, जहां जहां से फ्लैग को, जरूरी नहीं कि वाइल लूप का फ्लैग हो, किसी भी फाइल का फ्लैग हो सकता है, तो वहां फ्लैग ही जो है वो चलता है ताकि वो रिकॉर्डिंग में भी बात आ सके कि वैल्यू कितनी अपडेट हो रही है। ठीक है। वाइल पे ट्रू लिखा हुआ है, फ्लैग लगाना था वहां। ठीक हो गया। तो अभी ये रुकेगा ही नहीं, कभी इनफाइनाइट चलता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए क्या है। चले आप लोग तो मुकम्मल करें इसको, फ्लैग के साथ भी कर लें, ब्रेक के साथ भी लिख लें। सही है। फ्लैग ये अपनी तरफ से वेरिएबल ही है। अब वेरिएबल तो हम कुछ भी बना सकते हैं ना, उसका नाम फ्लैग रख दिया हमने। एल्स का एरर इसलिए आ रहा है कि ये इफ का आपने ब्रैकेट स्टार्ट ही नहीं किया। बॉडी इफ की बॉडी होगी। क्या बोलूं? डिश नेम इनपुट चलिए ना वीडियो के पीछे और देख ड्रो के अंदर यहाँ मेरा कलिंगी और वो सबसे क्यों सेपरेट नहीं हो रहा? यहाँ सही कर दिया। वाइल के अंदर फ्लैग लिख दिया और यहाँ फ्लैग फॉल्स भी कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है। डिश नेम अब मैं इसको काउंटर लगा रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर इसके किसके अंदर चला तो वो है। नहीं ना, उसका मसला नहीं है। अगर ट्रू भी लिखे हैं तो मसला नहीं है। कौन सी फाइल है? ये वाली? क्यों से भी ये फिर भी नहीं है। ट्रू भी लिखो, फ्लैग भी तो मसला नहीं, क्योंकि अब फ्लैग के अंदर ट्रू आ चुका है। अगर ट्रू भी लिखे ना तो एक ही बात जी। कंसोल डॉट लॉग अगर हम मोबाइल के अंदर डाल दें कहाँ पर? ये असल में इसको बाहर इसलिए रखा है कि जब सारे नाम ऐड हो जाएं लूप से फिर कंसोल आए। अगर मैं लूप के अंदर रखूंगा ना तो वो एक एक नाम ऐड करता रहेगा, दिखाता रहेगा, फिर ऐड करेगा, फिर लिस्ट दिखाएगा, ऐसे बहुत सारी लिस्ट शो करा देगा वो। पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ, क्योंकि हर दफा प्रिंट कराएगा। हुआ चला ये एक फ्लैग ट्रू वाइल ट्रू नहीं लिखो ना, मैं कह रहा हूँ वाइल फ्लैग लिखो। वाइल के अंदर फ्लैग लिखो। वाइल के अंदर फ्लैग आएगा भी, यहाँ ट्रू नहीं आएगा। अगर ट्रू लिख रहे हो तो फिर ये हटा दो, यहाँ ब्रेक लगा देना। उससे भी नहीं
सर फ्लैग पे तो ट्रू है क्या? ब्रेक फ्लैग फॉल्स कर दिया, फ्लैग ट्रू है ना, वाइल फ्लैग अंदर वेरिएबल वही होगा ना, मतलब फ्लैग के अंदर क्या है? ट्रू है ना, ज़्यादा वही चल रहा है, ट्रू ही चल रहा है। बंद कर दिया। मतलब ये कि आपने यहाँ वेरिएबल को क्यों कर ये लिया, बंद कर दिया। सपोज किया ना वेरिएबल अभी चल रहा है। आ गया, नहीं, ये वाला जो भी चल रहा है हाँ वो कर सकते हैं। ये पेज में बंद कर दो। is not equal to q होगा, is equal to q। मैंने उल्टा किया, मैंने उल्टा किया वो। अच्छा तो मैं ऐसा पुश कर दिया, like हो गया first and this is third। ये कर देते हैं हो गया। ब्रेक मत करना जब तुमने आप फ्लैग लिया हुआ है तो ब्रेक थोड़ी करना, बताओ जब आप नीचे फ्लैग लिया चेक करो मेरा एक बार नहीं, एक बार चल रहा है ना, दोबारा बताओ। एक प्रॉपर्टी है वो है। एक सर ये तो एक दफा है। एक दफा क्यों ना चेक करता हूँ यार, कोड लिखा इनपुट डिश नेम इक्वल टू क्यू, चार्जर तो सब ठीक है, नॉट इक्वल टू क्यू लिखा है। ये चेंज करवाएं, ये एक तो आगे दिखे, उल्टा हो ये गया। सिर्फ इसके आगे जो बोल लगा वो था साइन वो तार सेकंड लगाओ। वो तार जो हाँ ये वाला मतलब मेरा भी ये खराब हुआ था, ये नहीं है ना, ये खराब है, ये खराब है। फिर तो पूरे चार्जर चेंज हो गए, ये तो चेंज नहीं हो सकता। और ये खराब होता तो ये तो निकल सकता है। अंदर से तो सही है, देख रहे हो फ्लैग तो बनाया ही नहीं। या दूसरे चार्जर लगा ऊपर कर पे लगा दिया। ये तो ना ओरिजिनल चार्जर आते हैं। हाँ ना, और इनमें कहाँ से फ्लैग ऊपर वैल्यू बनाना। अभी फ्लैग की जरूरत है, आपने छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ टू हो जाता है। चाहिए तुम्हारा लोडिंग हो गया क्या चलेगा, दोबारा देखो दिस ऐसे काम करो, फ्लैग बना डायरेक्ट रूम होगा। यार मैंने ऊपर फ्लैग बनाया होता ना, तब भी उसकी फ्लैग टू ही नहीं करो, ब्रेक वैल्यू में जाएगी। अभी ब्रेक नहीं होगा, आपने ब्रेक भी लगाया, पहले ब्रेक लगाया, हम यहाँ के एरर आता है फ्लैग सही है सही है। फॉल्स हो जा रहा है इसमें बोलने का अगर डिक्शनरी फ्लैग को फॉल्स होता है तो ये फॉल्स हो जाता है, मतलब लूप फॉल्स हो जाता है। हाँ वो एक ही काम करेंगे ब्रेक को करने से होता है। हाँ नहीं दूसरे देखने में बीच में कितना अच्छा इसके अंदर इसके अंदर पढ़ ली और हमने रिपोर्ट पढ़ लिया, ये
अभी नहीं पढ़ा, अब पढ़ाएंगे। लूप के बाद अंदर क्या ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले नहीं है, उनको बच्चे के ऊपर एक्सप्रेस न्यूज़ है भाई। हाँ, अरे खबर तो एक ही लिस्ट में डाल दो। फ्लैग दोबारा समझाता हूँ मैं कि मैं क्यों यूज कर रहे हैं। आज मैंने अच्छा भाई ये फ्लैग को समझ लें। देखें क्यू से भी नहीं हो रहा ना, वो असल में वहाँ पर वाइल ट्रू हुआ हुआ है, इसको बांदी करना पड़ेगा। अच्छा भाई इधर समझो कि ये जो फ्लैग वाली बात समझ में नहीं आ रही, ये देखते हैं हम कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो वाइल को एग्जीक्यूट होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है? ट्रू चाहिए होती है। ऐसे ही है। मैंने यहां पे लिखा, मैं कह रहा हूं कि भाई A 10 है, B जो है वो 20। ठीक है, वाइल का लूप चलाया और यहां मैंने कंडीशन लिखी कि भाई B जो है वो बड़ा है A से। जब ये कंडीशन ट्रू होती है जब ही वाइल लूप चलता है ना। और यहां पे मैं क्या देता हूं, यहां पे मैं क्या देता हूं कि भाई B इज इक्वल टू 100। ठीक है, कितनी बार ये लूप चलेगा? एक दफा चलेगा। जब ये पहली बार ही सच्चा होगा, B बड़ा है 10 से, ठीक है, उसके बाद ओके ये, लेकिन जैसे B 100 हो जाएगा, ये लूप में दोबारा जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंसोल पे आउटपुट क्यों नहीं दे रहा भाई?
रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है यार, क्या है? अच्छा भी ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 20 है। मैंने यहां पे बोला भाई वाइल बी ग्रेटर देन ए, यहां पर मैंने वाइल की बॉडी बनाई और मैंने यहां बोल दिया console.log बी, ठीक है। और यहां अब मैंने बी में क्या कर दिया, ए में क्या कर दिया, ए प्लस 10 कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि कितनी बार लूप चलेगा, आउटपुट क्या होगा हमारे पास, ठीक है। आउटपुट हमारे पास बी जो है वो एक दफा आ जाए, बस ये आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन एक ही बार ट्रू हो रही है। बस ये बताना चाह रहा हूं कि वाइल कब एग्जीक्यूट होता है, अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है जब उसको ये कंडीशन क्या मिलती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये सब हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। और यहां पर मेरे पास एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है फ्लैग, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वाइल को क्या चाहिए होता है, मैं यहां ट्रू लिखने के बजाय अगर फ्लैग लिख दूं तो वाइल को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अच्छा, अब कितनी दफा ये वैल्यू प्रिंट होगी, अब ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट टाइम क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि वाइल को हमेशा क्या मिल रहा है, फ्लैग के थ्रू ट्रू मिल रहा है। लेकिन ये एक बार प्रिंट होने के बाद अगर मैं यहां पर क्या बोल दूं, फ्लैग तुम अपनी वैल्यू को क्या कर लो, फॉल्स कर लो, तो अब ये कितनी बार वैल्यू प्रिंट होगी, अब एक ही बार प्रिंट होगी, क्योंकि पहले फ्लैग को ट्रू मिला, वाइल को बॉडी में आया, फ्लैग ने फॉल्स कर लिया, और जब वापस वाइल ने चेक किया भी फ्लैग तुम क्या हो, ट्रू या फॉल्स, उसने बोला फॉल्स हूं, खत्म। अगर हम फ्लैग की जगह एवाज में 1 डालें तो वो भी ट्रू है, क्योंकि ट्रू की जो हर एक की बूलियन वैल्यू होती है ना, हर वेरिएबल की बूलियन वैल्यू होती है, तो 1 जो है वो ट्रू ही कंसिडर होता है और 0 जो है वो फॉल्स ही कंसिडर होता है, ठीक है। तो अभी बात समझ में आ रही है कि फ्लैग क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू रखी है, उसको क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, लूप जो है वो किसी पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाए। अच्छा, मैं यूं भी कर सकता हूं, चलो ये फ्लैग में ट्रू नहीं डाल रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूं, मैंने इसको यूनिवर्सली क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। अब यहां पर फ्लैग तो आएगा नहीं, ज़ाहिर फ्लैग कोई वेरिएबल है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो अब लूप को ब्रेक करने के लिए क्या करूं, यहां पर डायरेक्ट क्या मार दूं, झटके से ब्रेक, तो अब भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात और ये वाली बात, ये दोनों बातें मैं सामने लिख रहा हूं ताकि सबको ये बात जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है कि मैं डायरेक्ट वाइल को क्या बोल दूं, ट्रू बोल दूं कि यू आर ऑलवेज ट्रू console.log, और यहां मैंने बोला बी
और अब मैंने यहाँ बोल दिया डायरेक्ट ब्रेक, एक बार ही काम करो और ब्रेक हो जाओ। तो दोनों बी जो है हमारे पास आउटपुट जाएंगे। ठीक है, उसी चीज को ओपन रखने के बजाय एक वेरिएबल में रख दिया है और उस वेरिएबल को एडजस्ट किया, बात एक ही है। अभी बात समझ में आ रही दोनों में फर्क? अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो सवाल पूछें, आप इंप्लीमेंट कर लें अपने पास, चला के देख लें। क्योंकि हमें पता है जब आखिरी लाइन एग्जीक्यूट होती है तो वापस जाके दोबारा कंडीशन चेक करता है कि अगली दफा चलना है या नहीं चलना है। मेन की तो वेब के लिए मेन वेब के लिए और ये बैटरी के लिए भी होती है, फ्रंट एंड और बैटरी के लिए जैसे वो है बैटरी में आपका फॉर्म है, उसको आपको वहाँ पे डेटाबेस में PHP जावास्क्रिप्ट बैकएंड का फ्रंट एंड का पड़ेगा जो शो होता है। हाँ वेबसाइट पे आप बनाएंगे फ्रंट एंड ओवर से बैक एंड। मैंने कब लगाया था यहाँ ऑरेंज लाइट ऑन हो लेकिन डिस्प्ले नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? डिस्प्ले नहीं आया था, फिर मैंने एक शादी से रिलेशन है इसकी बिल्डिंग बैटरी अंदर रिमूवेबल नहीं है, उसको निकाल भी नहीं सकते हो। बच्चों की पूरा कवर छोड़ो गया तो बोले ये बहुत थोड़ा टाइम लगे चाहिए, ऐसे नहीं लगा निकाल के दोबारा लगा इसके अंदर की बैटरी नहीं लगी हुई। अच्छा, तो मैंने सीधी इसके बाद से लाइट भी नहीं छोड़ा, बस इसकी बैटरी डाउन हो गई और भी नहीं छोड़ा। फिर मैं अगर हमें मसला है तो इसके आखिरी वाला चेंज करेगा, तो ये वाला कार चेंज करेगा, अब वो तो सही होगा चाहिए। आज वैसे ही अभी तो मैंने सही कर दिया। मज़ा नहीं आ रहा ऐसा भी तो ये तो मेरे को अच्छा भोजपुरी स्टाइल में से ना क्या भोजपुरी और अच्छा भोजपुरी में हाँ बटर की पता पी के देखिए हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं।
ये वो बड़े मतलब दिमाग में working नहीं है। मैं जब तक करा कि मैं मेरा समाज में लोगों को पता है मुझे ये ठीक है आदमी क्या मेरा जो बेटा है वो हिंदी का काम बोलता है। अच्छा हिंदी क्या मतलब है? डोरेमोन देखने का ये होगा जो हम तो बोलते हैं ना सारे बोलते हैं हिंदी में सिखा रहे भाई उसको। अभी तो एक अच्छा है उर्दू को भी जानना तो दोनों भी जब भी वो होता है चाहता है अभी जैसे हम घर में जगह तो लेंगे मैं चेंज कर दूँगा चेंज मैंने तो बोल दिया ना कि समझ आएगा इसलिए मार्टे का खुल सही लफ्ज़ मार्टे नहीं सही लफ्ज़ ये इसका छोटे छोटे लोग माते माते बच्चों कराची में सही लगे हाँ सही एक पिन ढीली रही फिर समझते हैं मैं अपलोड करूँगा आज के सारा आज के इसके बाद एक और सेमेस्टर कराची में भी है कराची में नहीं नहीं स्टील जो होती है स्टील हाँ स्टील अच्छा भाई हो गया सबके पास हो गया भाई प्लस इक्वल तो हमने पिछला इंक्रीमेंट ऑपरेटर में बात की थी कि जब मैं कहता हूं कि एक वेरिएबल के अंदर समझना भाई जरा ये प्लस इक्वल वाली बात
जब मैं ये कहता हूं कि भाई एक वेरिएबल में 10 मौजूद है, तो अगर मैं a प्लस 10 करूं तो आउटपुट क्या आएगा 20। लेकिन अगर मैं दोबारा a करूं तो आउटपुट क्या आएगा 10। ठीक है, क्योंकि जब a प्लस 10 किया है तो बता तो रहा है कि a में 10 पड़ा हुआ है, 10 और डालेंगे 20 हो जाएगा, लेकिन वो a को अपडेट नहीं कर रहा था ना, इससे ओरिजिनल a तो चेंज नहीं हो रहा था। तो अगर मैं दोबारा चेक करूंगा तो ओरिजिनल a वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर मैं यूं करता हूं a इज इक्वल टू a प्लस 10, तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में जो a मौजूद है उसमें 10 ऐड करो, जो नया नंबर बन जाए उसको वापस किस में डाल दो, अब ओरिजिनल क्या हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट क्या कोड होता है जो यही काम करता है, वो ये होता है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब भी यही, इसका मतलब भी यही। प्लस भी करो और असाइन भी करो। क्या कह रहा है, जैसे हम यहां अलग अलग कह रहे हैं ना, पहले प्लस करो फिर असाइन करो, वही बात हमने यहां लिख दी है, प्लस करो असाइन करो 10। दिस इज a प्लस इक्वल्स। क्लियर बात। अच्छा, फ्लैग वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके हो गया। हमें रीजन भी पता चल गया कि आइंदा अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि फॉर लूप लगाऊं या वाइल लूप लगाऊं, तो या मेरे पास किसी सीक्वेंस को आइटरेट करना है तो मुझे फॉर लूप लगाना चाहिए, वाइल लूप लगाना चाहिए। तो अभी पिक्चर क्लियर है कि अगर कंफर्म नहीं है कि यूजर कितनी वैल्यूज इनपुट डालेगा या कितना डाटा हमारे पास आ रहा है बैकएंड से जो मुझे सामने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराना है, मुझे तो नहीं पता डाटा कितना आएगा, तो मैं ऐसी सूरत में क्या करूंगा, वाइल लूप लगाऊंगा और यूनिवर्सल फ्लैग क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, और ऑन सम कंडीशन जो है वो हम उस फ्लैग को फॉल्स कर देंगे या लूप को ब्रेक कर देंगे। अगर मुझे पता है कि वहां वैल्यूज कितनी है तो फिर ठीक है, फॉर लूप में उस वैल्यू को डॉट लेंथ लेके चला दो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक। अच्छा जी, तो अगला जो हमारा काम है जो हम करने वाले हैं वो है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस हमने बहुत सारे यूज कर लिए हैं पहले। हाँ, जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी फंक्शंस हमने बहुत सारी दफा जो है वो यूज कर लिए हैं। कौन कौन से फंक्शन यूज करे हमने बिल्ट इन जितने फंक्शन यूज किए उनमें सबसे पहले अलर्ट का फंक्शन है। हर वो चीज जिसके आगे 2 गोल ब्रैकेट लगे और उसको कोई डाटा प्रोवाइड करें वो फंक्शन ही है। फंक्शन के बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हर चीज अब कोडिंग के अंदर ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, हर आइटम, हर जानदार बेजान चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ 2 चीजें लगी हुई होती हैं, एक इसकी प्रॉपर्टीज और एक इसके एक्शंस, बिहेवियर्स या फंक्शंस या मेथड्स, कि ये चीज क्या है, इसका रंग कैसा है, वजन कितना है, क्या है, और ये चीज कर क्या क्या सकती है, वो उसके फंक्शंस होते हैं। ऐसा ही है। इंसान है, इंसान का कलर क्या है, हाइट क्या है, बिल्ड क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, आई साइट क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। इंसान कर क्या क्या सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सब उसके क्या है, फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर सकता है, फंक्शनैलिटीज हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी हम यूज कर चुके हैं जिनके आगे ब्रैकेट लगे हैं, अलर्ट के अलावा हमने क्या यूज किया, अभी कंसोल डॉट लॉग यूज किया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी किसी ने यूज कर लिया होगा, और प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज किया है। ठीक है, और टाइप कास्टिंग के लिए हमने नंबर और पार्स इंट वगैरह यूज किया है, पुश का फंक्शन यूज किया है, इंक्लूड का फंक्शन यूज किया है, शिफ्ट अनशिफ्ट, ये सारे के सारे क्या थे, फंक्शंस थे जो बिल्ट इन पहले से मौजूद थे।
ठीक है, इनको बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। नाउ फ्लैग तो भी फंक्शन नहीं है। फ्लैग फंक्शन नहीं है, वो तो एक सिंपल वेरिएबल है। अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन करने जा रहे हैं कि जो फंक्शन यूजर खुद बनाएगा, हम खुद डिफाइन करेंगे, वो हमें लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, हम खुद कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आ फंक्शन, हम क्यों फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, हमने शुरू में बात की कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो अल्टीमेट गोल होता है कोडर का, वो क्या होता है? प्रोग्राम फास्ट चलना चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये दो मकसद होते हैं। आउटपुट तो आना ही आना है, वो तो ट्रिवियल बात है, लेकिन साथ साथ तेज फंक्शन रन, अपना कोड तेज रन करना चाहिए और लाइंस जो हैं वो कम होनी चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि हमने फॉर लूप, वाइल लूप इस्तेमाल किया। इसने हमारा कोड कितना शॉर्ट कर दिया कि आप जितनी दफा भी काम करना चाहें मसला नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइनों में आपकी 1000 लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएं। ऐसे ही कोड रिड्यूस हुआ। ठीक है, रीयूजेबिलिटी एक मेथड, रीयूज, अगर कोई कोड रीयूज हो सके, मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो आपने फॉर लूप लगाया है, ठीक है, लगा लिया, यहां पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, डिश पूछ रहे हैं, डिश में डाल रहे हैं, आपने कोड लिखा, आगे बढ़ गए और कोड लिखते रहे, दोबारा इसी चीज की जरूरत पड़ रही है मुझे, एक जगह और इसी, यही क्या करना है मुझे इस्तेमाल करना है, तो फिर क्या करूं? कॉल कैसे करेंगे? वो तो ओपन है। ठीक है ना भाई, कहाँ है इसका सुराख? इस तरफ है। हाँ, इधर लग रहा है गोल। ठीक है, अब मैंने जो कोड लिखा वही कोड मुझे दोबारा चाहिए। ठीक है, तो मुझे वो कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है। और अगर तीसरी बार भी चाहिए तो फिर लिखना पड़ेगा, और जितनी बार चाहिए उतनी बार लिखना पड़ेगा। तो हम ये क्यों ना करें, हम ये क्यों ना करें कि उस कोड को एक ब्लॉक बना के रख लें। ठीक है, एक ब्लॉक बना के रख लें, जब जब हमें जरूरत पड़े हम वो कॉल, उस ब्लॉक को इस्तेमाल कर लें दोबारा दोबारा। ठीक है, रियल लाइफ में इसकी मिसाल क्या होती? नहीं नहीं, रियल लाइफ में जैसे हम जाते हैं, अगर आपको तंदूर के नान खाने हैं तो एक तरीका तो ये है कि अपने घर में गड्ढा खोदें, तंदूर लगाएं और नान बनाएं, और क्या हो जाए, जब रोटियां पक जाए खा पी लें, बस अब तंदूर की जरूरत नहीं, मट्टी डालें, बंद कर दें, प्लास्टर फेर दें, दोबारा कल दोबारा रोटियां खानी है, फिर दोबारा तंदूर खोदें। ठीक है, दोबारा तंदूर लगाएं। एक ही काम बार बार करना है तो वही काम बार बार रिपीट होना है। अच्छा, हम इसी सूरत में क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हम क्यों लगाएं, हमारे पास कौन मौजूद है? तंदूर वाला नान भाई मौजूद है। हम नान भाई के पास जाते हैं, कहते हैं रोटियां दे दो। ठीक है, रोटियां लेते हैं, आते हैं, अपना काम हो जाता है। दोबारा चाहिए होती दोबारा जाते हैं, जितनी बार चाहिए उतनी बार जाएंगे, ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका फंक्शन है क्या? रोटियां पकाना और बेचना। हम खुद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो बना लेते हैं। सिंपल काम क्या होता है, हम यहां लिखते हैं भी फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और यहां इसको कह देते हैं भाई एडिशन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाए और यहां हमने कह दिया कि भाई आप क्या करो,
एक वैल्यू है 10 और एक वैल्यू है 20, इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, a प्लस b, और console डॉट लॉग कर दो c को, बस। और ये तुम्हारा काम, बस ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये यहां बैठा हुआ है, ये अभी नहीं चलेगा, ये लिख लेंगे आप चलाएंगे नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा ये कब बोलेगा, जब आप इसको कहीं से बैठे बैठे, यहां कोने में बैठे बैठे आपको ख्याल आएगा मुझे एडिशन चलाना है, आप क्या करेंगे, एडिशन कॉल। जैसे ही इसको ये एडिशन चलाएंगे, ये फौरन जागेगा। कौन जागेगा, ये जागेगा कि भाई मुझे कोई पुकार रहा है, और ये वाली सारी लाइन जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। ए में 10, बी में 20, दोनों को जमा किया, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग पे सी नजर आ जाएगा। एक बार हो गया काम, आपका दिल चाह रहा नहीं इसको और इसके साथ खेलते, आप क्या करेंगे, दोबारा यही लाइन लिखेंगे और यही काम दोबारा रिपीट हो जाएगा। जितनी बार इसको बुलाएंगे ये उतनी बार ये काम करेगा, जितनी बार इसको बुलाएंगे उतनी बार ये काम करेगा। एक बार आपने कर लिया है, अगेन एंड अगेन जितनी बार हम उसको कॉल करते रहेंगे वो चलता रहेगा। ठीक है, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा मैं इतनी बार अब नहीं चल रहा मैं, ठीक है, बिल्कुल मना नहीं होगा। तो लाइक यहां करते हैं हम फंक्शन एक कॉल, यहां पर क्या लिखा हमने, फंक्शन, इसका नाम रखा हमने एडिशन, ब्रैकेट दिस, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, कंसोल डॉट लॉग c। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूं, कुछ भी आउटपुट हमारे कंसोल पे नजर नहीं आएगा। ये कब चलता है, जब इसको कॉल किया जाता है। ठीक है, इसको रन करता हूं 30, दोबारा कॉल करूंगा, ठीक है, 2 बार 30, तीसरी बार कॉल करूं 3 बार 30, 4 बार 5, जितनी बार मैं रन करूंगा, जितनी बार इसको कॉल करूंगा उतनी बार ये रन होता रहेगा। ठीक है, तो अब और सिर्फ यहीं से नहीं, कहीं से भी कॉल कर सकता हूं अपने कोड में, अगर ये बना हुआ है इसको कॉल कर सकता हूं। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, हाँ, अभी डायनामिक पे आ रहे हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे अब, ये तो भाई एक ही काम किया रहा है, एक ही काम किया रहा है, उसको बोला रोटी दो, उसने दे दिया। नहीं, हम उसको बोल रहे हैं यार जरा हमसे पूछ के रोटी बनाओ, कैसी बनानी है, चपाती लगानी है, नान लगाने, तिल वाले नान लगाने, क्या लगाना, यानी हम उसको गाइड भी कर सके ना, उससे बात भी कर सके, यानी उससे कम्युनिकेट कर सके। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं ठीक है ये सब हटा दो, ठीक है, यहां पर इधर फंक्शन के ब्रैकेट में यहां मैं लिखता हूं a, यहां लिखता हूं कॉमा b, ठीक है, और यहां क्या बोलता हूं, c इज इक्वल टू a प्लस b। अब ये क्या कह रहा है, अब मुझे फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूंगा तो मुझे फंक्शन बोलेगा मुझे a भी दो और मुझे b भी दो। अब मैं कहता हूं भाई 2, 3, हो गया 5। अब मैं कहता हूं 20, 30, हो गया 50। अब मैं कहता हूं 40, 50, यहां दोबारा कॉल करता हूं 50, 50, यहां दोबारा कॉल करता हूं 100, 200। ठीक है, तो हर दफा अब मैं उससे वैल्यू भेज सकता हूं कि ये 2 वैल्यू लो, जमा करके दो। ठीक है, अच्छा, एक जुमला मैंने बोला है यहां पर
अभी क्या जुमला बोला मैंने, क्या बोला? ये दो वैल्यू लो जमा करके, गलत, ये दो वैल्यू लो जमा करके दिखाओ। अभी वो क्या काम कर रहा है? दिखा रहा है। ये दो वैल्यूज लो जमा करके दिखाओ। ये बिल्कुल ऐसे ही है, वही वाली बात, रोटी लेने जाए, बोले भाई ये लो 5 रोटियों के पैसे, वो रोटियां बना ले और आपको दूर से दिखा दे, बोले जाओ। आपके पास तो नहीं आई ना, यहां पर आपने यहां से कॉल किया था, ये वैल्यू तो उसने शो कराई कि भाई इतनी हो गई, आपके पास तो नहीं आई ना। उसके लिए मैं अब थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, इसको अगली क्लास में दोबारा रिवाइज करेंगे। हम यूज करते हैं रिटर्न, कि भाई जो वैल्यू तुमने जमा करके क्रिएट की है वो मुझे दे दो भाई, दिखाओ नहीं, ठीक है, मुझे रिटर्न कर दो। जब मैं रिटर्न करूंगा तो यहां पर मैं उस वैल्यू को कैच भी कर सकता हूं। आंसर, अब मैं जो वैल्यू भेजी, जो आंसर आया यहां पर आया, और वो वैल्यू आंसर के अंदर जाके क्या हो गई? स्टोर हो गई। यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि भाई कंसोल करो लॉग आंसर 5, ठीक है। अब आप बोलेंगे फायदा क्या हुआ? ये भी तो वही कर रहा है। नहीं भाई नहीं, फायदा हुआ, पहले वो वैल्यू आपके पास नहीं आ रही थी, बस वो वहां पर क्रिएट उसने की, आपको दिखाई कि भाई ये जवाब आ गया है, अब आप घर जाएं। अब नहीं, घर नहीं जाना, मेरे को वो जवाब दे दो, मुझे कहीं आगे यूटिलाइज करना है भाई, ठीक है, मुझे कहीं यूटिलाइज करना है। तो अब यूटिलाइज करने के लिए वो वैल्यू आपके पास यहां आके स्टोर हो गई है। अब मैं कहता हूं भाई जो भी आंसर आया है, या चलो मैं अब जो भी आंसर आया है, अब मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं ना, मैं आंसर मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि अब वैल्यू मेरे पास है, मेरा दो दिल चाहे मैं करूं, ऐसा ही है ना। पहले तो नहीं कर सकता था मैं, जो भी आंसर आया उसको 20 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। अगर ये रिटर्न नहीं होता, अब मैं बोलता आंसर मल्टीप्लाई 20 नन, क्यों? क्योंकि उसने कुछ भेजा ही नहीं, तो इसके पास कुछ आया ही नहीं है, तो आंसर में कुछ गया ही नहीं है। जब गया ही नहीं है तो मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, आपको नजर आ रहा है, वो दिखा रहा है वहां से। मैं भले यहां कंसोल करा लूं, भले यहां पर क्या करा लूं, कंसोल डॉट लॉग सी करा लूं, मुझे वहां तो नजर आ रहा है, यहां नजर नहीं आएगा। आप गए, उसने दिखाया, ये लो भाई 5 रोटियां तैयार हैं, बस घर जाओ, घर आप खाली हाथ आ रहे हैं, पिटाई लग रही है घर पे, ठीक है। क्यों खाली हाथ आ रहे हैं? क्योंकि उसने आपको दिया ही नहीं। जब वो रिटर्न करेगा तब आपके पास आंसर आएगा जो आपको यहां अवेलेबल होगा, लाइक दिस, रिटर्न सी। अब हो गया 100। सर ये console.c सर ये ब्रैकेट के बाहर नहीं वो कर सकते, कंसोल डॉट सी अगर वो करे तो बाहर ये शो होगा। हाँ, ये सवाल अच्छा है इनका कि भाई मैं अभी उसमें जानना नहीं चाह रहा था, इतना टाइम नहीं था, इन्होंने पूछ लिया। अब यहां पर जो है वो सी है, चलो कुछ नहीं हो रहा, सी में जमा होके वैल्यू रख ली उसने, कुछ ना दिखा भी नहीं रहा हमें, ठीक है। हमसे 2 पैसे लिए और बैठ गए अंदर जाके, दरवाजे बंद कर लिया, हम बाहर खड़े। तो अब अगर मैं यहां पर करूं कंसोल डॉट लॉग सी, ये कह रहा है सी अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर सी डिफाइंड है, इसलिए इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। इसका एक्सेस बाहर नहीं होता, इसीलिए बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। लोकल वेरिएबल है, इसके लेट वार करने से भी कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। चल, क्योंकि ये इसका एक्सेस बाहर है ही नहीं, फंक्शन के अंदर है बस, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ बाहर तभी निकलेगा जब इसको रिटर्न करा लूं तब, वरना ये बाहर एक्सेस नहीं होगा।
ठीक है, इसको कल की क्लास में हम इसको और डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्टरी तौर पे फंक्शन समझाने की कोशिश की है। अच्छा, आपकी क्लास में कुछ ग्रुप्स बनाने हैं, मैंने 5-5 लड़कों के ग्रुप बना ले। तो ये इसलिए बनवाता हूं मैं आमतौर पे कि इसमें वो ग्रुप जो है मिलके पढ़ता भी रहे, एक दूसरे की हेल्प भी करता रहे, क्योंकि हमारा ये कोर्स जो है वो चैटबॉट और एआई का है। तो इसमें काफी सारी चीजें अब मैं आपसे पढ़ने के लिए शेयर करने वाला हूं। प्रेजेंटेशन भी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, और प्रेजेंट भी करना पड़ेगा ग्रुप वाइज। तो एक ग्रुप लीडर होगा, 4 लोग जो हैं वो उसके अंडर में होंगे। उनमें से ग्रुप में से जो बंदा एब्सेंट हो रहा होगा तो ग्रुप लीडर को पता होना चाहिए हमारा बंदा नहीं आया है, क्या मसला है, क्यों नहीं आया है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ये एक्टिविटी भी करेंगे ग्रुप बनाने की।